नात्मा भावेश नो भावस्तत्रानंते निरंजने इत्यशक्तो स्पृह शांत एत देवा मा स्थिता। नात्मा भावेश नो भाव तत्र अनंते निरंजने। ना आत्मा भावेश, आत्मा भावना में नहीं है। आत्मा तो भावना करता है। जो कहा जाता है कि भाई भक्ति में भगवान है, तो भक्ति में परोक्ष भगवान है। भावना करो तो कल्पना होती है। यथार्थता में भी ये बात लगती है। हम किसी को भगवान, गुरु, महापुरुष मानते हैं, लेकिन जब भावना होगी तब लाभ होगा। भावना नहीं होगी, इसे ऊपर ऊपर से मानेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आत्मा की भावना करो, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तब तो उसकी सार्थकता है। और भावना न करो, भावना राग द्वेष की करो, हान लाभ, जो देह के संबंध में घटती है घटनाएं, उसी को याद करते रहो, तो तुम आत्मा होती हुई भी आत्मा में स्थित नहीं होगी। तो आत्मा की भावना करना तो ठीक है। आत्मा की भावना करने मतलब है मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, असंग हूं, देहातीत हूं, ये भावना करो। लेकिन ये मत समझो कि भावना में आत्मा है। आत्मा भावना करता है, आत्मा भावना में नहीं है, किंतु साधना के लिए भावना का उपयोग है। नात्मा भावेश, न आत्मा भावेश, आत्मा भावना में नहीं, वो भावना करने वाला खुद है। नो भाव है, न वो भावना मात्र है। क्या है? अनंते निरंजने, अनंत है, न समाप्त होने वाला। अनंत का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, देश में, और एक अर्थ होता है काल में समाप्त न हो, जो सदा काल रहे। वो काल की दृष्टि से अनंत है। और जो सभी देशों में व्याप्त हो, वो देश दृष्टि से अनंत है। कोई ऐसा ठोस पदार्थ नहीं है कि जो विश्वव्यापी हो। एक वस्तु ठोस हो और सर्वत्र हो तो क्रिया स्फुरण होगा ही नहीं। इसलिए देशव्यापी अनंत कुछ वस्तु नहीं है। काल व्यापी है, सभी काल में रहने वाला, सभी समयों में रहने वाला आत्मा है, और प्रकृति भी है। तो आत्मा अनंत निसदा रहने। निरंजने, निरंजन का मतलब है मायातीत। वो मायातीत है, उसमें माया नहीं है, विकार नहीं। इति असक्त अस्पृह शांत, वो असक्त, सारी आसक्तियों से रहित, उसमें आसक्ति कुछ नहीं है। ये तो मन में बना बना करके हम भ्रम में पड़े हैं। और अस्पृहा रहित है, इच्छा रहित है, शांत, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। ये देह मन के व्यापार में द्वंद्व ग्रहण करते हो। देह मन के व्यापार में सावधान रहो, अनुचित कुछ न करो, उचित करो, विवेक से काम करो, शांत। एतत् एव अहम आस्थितः, यह समझ करके मैं अपने आप में स्थित हूं। आत्मा भावना में नहीं है और न आत्मा भावना मात्र है, किंतु आत्मा ही भावना करता है। उसका साधना में उपयोग है कि आत्मा की हम भावना करें, यानी आत्मा को सोचें, राग द्वेष न सोचें, हान लाभ न सोचें, व्यवहार में ऊंच नीच जो घटता रहता है उसको न सोचें, अपने व्यवहार को सुधारें
और दूसरे को सुधारने के लिए चेष्टा करें, जो साथी बनाते हैं उनको अच्छी राय दें, लेकिन उसकी कल्पना में डूबे न रहें, अपने मन को व्यर्थ में न उलझाएं, आत्माकार वृत्त में लगाएं। तो आत्मा की भावना करना साधना के लिए ठीक है, लेकिन मत समझना कि आत्मा भावना मात्र है। वो तो भावना करने वाला है, वो सदा है, मायातीत है, आसक्ति रहित है, इच्छा रहित है, शांत है, ऐसा समझ करके मैं स्थित हूं। अहो चिन्मात्र मेवा मिंद्रजालोपमं जगत अतो मम कथम कुत्र ह्योपादे कल्पना। अहो चिन्मात्रम एव अहम इंद्रजाल उपमम जगत। आश्चर्य है कि मैं चिन्मात्र हूं, शुद्ध चेतन मात्र हूं, और ये जगत इंद्रजाल उपमम है। इंद्रजाल की उपमा इसमें लगती है। इंद्रजाल ये पुरानी कहावत है, धोखाधड़ी। तो इंद्रजाल उपमम जगत, जगत इंद्रजाल के समान धोखाधड़ी है, दिखावा मात्र है, नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, सब भाग जाने वाला है। और आदमी कामना के अधीन होकर के छल कपट करते हैं, बाहर कुछ भीतर कुछ, दूसरे को धोखा देते हैं। तो इस प्रकार इस संसार इंद्रजाल उपमम है, इसमें कभी ठगाओ ना, धोखा न खाओ, सुबस रहो। अतो मम कथम कुत्र ह्योपादे कल्पना। अतो अतः मम कथम कुत्र, कुत्र कहां, ये और उपाधि की कल्पना, त्यागने योग, ग्रहण करने योग, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं। सारा संसार इंद्रजालवत है, मिथ्या है, कुछ रहने वाला नहीं है, क्या पकड़ो क्या छोड़ो। व्यवहार में कुछ पकड़ना छोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ने की चीज होती, कुछ पकड़ने की चीज होती है। लेकिन ये अंतिम बात कही जाती है, क्या पकड़ूं, कुछ तो हाथ में रहता नहीं, और छोड़ने का अहंकार क्या करूं, सब छोटे छोटा है। इसलिए त्याग ग्रहण का अहंकार विसर्जित, अपने आप को समझ करके शांत, चारों तरफ इंद्रजाल, धोखाधड़ी, संबंध मात्र, देखने मात्र, क्षण ही में लुप्त हो जाने वाला। तदा बंधो यदा चित्तम कश्चित किंचित वांछित सोचति। तदा बंधो यथा चित्तम किंचित वांछित सोचति, किंचिन मुंचित गृह्णाति, किंचित हृष्यति कुप्यति। तदा तब बंधो बंधन है, यदा जब चित्तम मन किंचित वांछति सोचति, जब मन कुछ इच्छा करता है ये चीज मिल जाए, तब बंधन हो जाता है। नहीं मिलता है तब सोचती, चिंता होती है, तब बंधन होता है। मिल गया तो मोह होता है, ये बना रहे, तब बंधन है। यदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछित सोचति। थोड़ी भी इच्छा करो तो चिंता आएगी, बस बंधन है। किंचित मुंचित गृह्णाति, कुछ छोड़ता है कुछ पकड़ता है। किंचित हृष्यत कुप्यति, कहीं हर्ष करता है कहीं कोप करता है, यही बंधन है। कुछ इच्छा करता है, कुछ चिंता करता है, कुछ छोड़ता है, कुछ पकड़ता है, कहीं हर्षित होता है कहीं कुपित होता है। छोड़ने में भी तो कष्ट होता है,
पैसा आ जाए तो अच्छा लगता है, त्याग करने में कठिन होता है। लगाने में कोई काम में लगाओ, मन कहता धरे रहो न लगाओ। किसी देने को देने में मन नहीं करता है, अपने पास रख के रहें तो मंचित में कष्ट, ग्रहणात् में कष्ट। ग्रहण सहज नहीं है, कोई देगा तो हम पाएंगे। काम करते हैं, मिलता है, उतने में तृप्ति नहीं होती है, मन कहता और मिले तो कहां से मिलेगा। तो ये मन में वस्तुओं की वांछा है, भोगों की वांछा है, चिंता है, कुछ छोड़ने का अहंकार है और कुछ ग्रहण करने की कामना है। कहीं हर्षित होता है, कहीं कुपित होता है। ये द्वंद्व, ये बंधन है। सम रहो। तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछित न सोचित न मुंचित न ग्रहणात् न हर्षित न कुपित, तब मुक्ति है जब चित्त न कुछ इच्छा करे न चिंता करे, न त्याग में कष्ट हो न ग्रहण की लालसा हो, देने में कष्ट न हो, सेवा करने में कष्ट न हो, अपनी चीज लगाने में कष्ट न हो। एक भक्त थे तो बैठे थे मेरे पास, एक बार लोग आए मेरे पास, जो वहां भगत आए थे, जाने वाले थे। कैसा अब जा रहा हूं, तो मैंने कहा दोपहर को भोजन करके जाओ। कह नहीं साहब अभी गाड़ी है, चला जाऊं। मैंने कहा परेशान होगे, भोजन करके जाओ। कहे ठीक है साहब। जब वो चले गए तो जो भगत बैठे रहे, कहे साहब हम लोग यहां हैं, जब कोई आता है तो मन होता जाएं, अब जाएं, और कोई कहे जाएं बस ठीक है। अब आप तो कहते भोजन करके जाओ, वो कहते साहब जलपान हो गया है, फिर भी आप कहते भोजन करके जाओ। आप कहे भाई तो मैं सहज कहता हूं, और इसमें मेरा त्याग क्या है, कुछ नहीं। तो खिलाने में, देने में कष्ट होता है। मुंचित ग्रहणात्, ग्रहण करने की लालसा है। तो इसमें हर्ष और कोप कुछ नहीं है, समता है। न कुछ पाने की इच्छा है और न कोई चिंता है, न त्यागने में कोई कष्ट है, न ग्रहण करने की लालसा है, न कहीं हर्ष है, न कहीं शौक है, कुछ नहीं। ततो बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वापि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम क्वास्वापि दृष्टिषु, क्वास्वापि दृष्टिषु, क्वा कोई, अपि किसी भी पदार्थ में, दृष्टि जो दृश्यमान जगत है उसमें सक्तम अगर आसक्त है तो बधा है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में अगर आसक्ति है तो हम बधे हैं। इसलिए किसी पदार्थ में आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिस, तभी मोक्ष है जब मेरा चित्त सर्वदृष्टिस, समस्त दृश्य पदार्थों से अनासक्त हो, कहीं आसक्ति नहीं, सब तरफ से पूर्ण अनासक्त। ये मोक्ष अवस्था है। यदा नाहम तदा मोक्षो यदाहम बंधनम तदा मत हेलया किंचिन्मा ग्रहण विमुंचमा। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा न अहम, जब अहम नहीं रहता है, तदा मोक्ष, तब मोक्ष रहता है। यदाहम, यद जब अहम अहंकार होता है, बंधनम तदा, तब बंधन है।
जब जब हमारे मन में अहंकार रहता है तब तब हम बंधे रहते हैं, जब जब अहंकार विहीन होते हैं तब तब हम खुले रहते हैं। अहंकार रहता है तो मन जलता है, निर्माण रहता है तो शीतल रहता है। अहंकार में सदैव मन जलेगा, निर्माण मन शीतल होगा। मत्ते हेलया किंचनवा ग्रहण विमुच्यमा मत्तेति मत इति, ऐसा मानकर समझकर हेलया, ये जो अहंकार है इसको हेलया हटा दो। किंचन मां ग्रहण विमुंचमा, कुछ भी ग्रहण और त्याग न करो। ग्रहण त्याग तो जीवन भर करना है। अर्थ है ग्रहण की इच्छा न रखो, त्याग का अहंकार न रखो, विवेक से रहो, समता से रहो। कुल मिलाकर के मन के उबड़ खाबड़ को रगड़ करके बराबर कर दो। जितना कथन है मन को समता में लाने के लिए है। ज्ञान और अध्यात्म का उपदेश और आचरण का फल है जीवन समता में हो जाए, समभाव, हर शोक से रहित। व्यवहार है उसमें हर शोक आते हैं। विवेक से काम करो, धीरज रखो। कोई बात आ गई ऊंच नीच तो उसमें आंदोलित न रहो, सोचा न करो। सोचो, आत्म विचार चिंतन करो, वो सब न सोचो। उसके लिए व्यवहार करो। अपने से गलती हो गई हो तो वो गलती न करो, दूसरे से गलती हुई हो उसको सुधार के रास्ता दिखा दो। जहां पर हो वहां निर्णय विचार सुधार के काम की जरूरत है। चाहे 2 जने हो, चाहे 4 जने हो, चाहे 10-50 जने हो, जहां कई लोग हो वहां पर कुछ करना कराना समझना समझाना पड़ता है। तो वो जो समझना समझाना है तब समझो समझाओ, लेकिन उसको मन में लेकर के आंदोलित न रहो। यही फर्क है। थोड़ी सी बात आई और उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मन में बहुत तूल दे दिए, उद्वेगित हैं, लेटे तो नींद नहीं आती, करवट बदल रहे हैं, भोजन नहीं पच रहा है, भोजन खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, प्रिय वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, तो ये तो पागलपन है, ये कमजोरी है। विवेक धीरवान, इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र में धीर शब्द का प्रयोग बहुत है। इसमें इस ग्रंथ में तो बहुत है। धीरा धीरा, धीरवान रहो, अविचल रहो, दृढ़ रहो, अपने को संभालो और साथियों के लिए सही निर्देश करते रहो। उसमें भी मुलाहिजा न करो। सही निर्देश न करोगे तो जो साथी थोड़ा असावधान है उनकी असावधानी बढ़ती जाएगी। अगर कोई बात जानने में आए तो सावधान कर देना चाहिए। जो साथ रहेगा वो बात मानेगा, बात नहीं मानेगा वो साथ रहना नहीं चाहता है। साधु में तो सरलता है, नहीं रहना चाहता जाए। गृहस्थों में कठिनता है, लड़का कहा नहीं मानता है, लेकिन वो कहां जाए। वो कल्याण के लिए चुनाव करके तो आया नहीं, तो जन्मा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। यहां तो जो आए हैं कल्याण के संबंध में आए हैं। अगर उनको कल्याण नहीं लगता तो जाए। और वहां तो जन्मे हैं, चाहे कल्याण करें चाहे कल्याण करें वहीं रहेंगे। तो वहां कठिन है जरा, वहां भी झेलना पड़ता है। जबरती हो जाता है तो वहां भी अलग हो जाता है, पिता पुत्र अलग हो जाते हैं, भाई भाई तो अलग होते हैं, पिता पुत्र भी अलग है, पति पत्नी अलग होते हैं, तलाक हो जाता है, हमारे तुम्हारे से संबंध नहीं बनेगा। तो
सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, संभालने की चेष्टा करनी चाहिए। जो बातें हो कहना सुनना ठीक है, लेकिन अपने मन में उसको तूल दे करके उलझते रहना, ये अपनी कमजोरी है। इस कमजोरी को विवेक साधना ही से मिटा सकते हो। और साधक अपने को देखे कि जितना मैं पहले कमजोर था क्या उतना आज भी हूं। मन में आंदोलन क्या वैसे ही है। तनिक सी बात आई, अब उसको इतना तूल दे दिए कि वो नींद नहीं आ रही है, बैठे नहीं रह पा रहे हैं, आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे, घूम घूम के वही तनिक सी बात। और कई ऐसी बातें होती हैं कि कुछ 10-20 घंटे में या 1-2 दिन में लगता है तो कुछ हो नहीं रहा, बेकार रहा, नाहक सोचते रहे। तो आदमी अपनी मन की ग्रंथियों में उलझता रहता है। अपनी मन की ग्रंथियों को तोड़े, अपने को संभाले और इर्द गिर्द लोगों के लिए भी सावधानी बरते। वे भी अपने को संभालें, उनको अच्छा निर्देश दे, मुलाहिजा न करे, जरूर निर्देश दे, नहीं तो बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ जाएंगे। तो ये काम करवाना पड़ता है। और इसमें अधैर्य होना, अधीर होना, व्याकुल होना, उद्वेगित होना, ये अपनी दुर्बलता है। संसार सागर से तरना है तो दृढ़ बनो, वीर बनो, तब संसार सागर से तर पाओगे। कमजोर दिल बना करके संसार सागर से नहीं तर सकते हो। कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कश्यवा एवं ज्ञातो निर्वेदात् भवत्याग परो अव्रति। कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कश्यवा, यह किए यह नहीं कर पाए, ये द्वंद्व कब किसका शांत हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कश्यवा, कब किसका ये द्वंद्व शांत हुआ है, यह किया यह नहीं कर पाया। आदमी का जीवन पूरा हो जाता है और उसका प्रोग्राम समाप्त नहीं होता है। काम उसका समाप्त नहीं होता है, शरीर समाप्त हो जाता है। ये किया यह नहीं कर पाया, ये द्वंद्व कब किसका शांत हुआ है। इसमें उलझे हो तो कब तक उलझे रहोगे जीवन भर। एवं ज्ञात्वे एवं ज्ञात ऐसा जान करके निर्वेदात भवत्याग परो अव्रति, निर्वेद ग्रहण करो और त्याग परायण बनो और अव्रति हो जाओ। निर्वेद ग्रहण करो। निर्वेद नाम ग्लानि। संसार नश्वर है, भोग नश्वर है, शरीर नश्वर है, सारे कर्म नश्वर हैं और हमारा शरीर है, शरीर के साथ कर्म है, कर्म करना चाहिए। शरीर के गुजर के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, दूसरे द्वारा हमारी सेवा होती है, दूसरे की सेवा करना जरूरी है, इसलिए कर्म करना अच्छा है। परंतु ये हविस कि मैं ये किया और ये कर नहीं पाया, ये बाकी है और उसके लिए उतावला है, उद्वेगित है, तो ये तो कभी शांत नहीं होगा। थोड़े में अंतर है। ठाकुर काजर, ठाकुर कारिक। आंख में लगे तो काजल है और गाल में लगे तो कालिक है, थोड़े में फर्क हो जाता है। अगर हम अहंता ममता पूर्वक उसको करते हैं तो वही दुख बन जाता है। अहंता ममता छोड़ करके करते हैं वो दुख नहीं बनता है।
मैंने ये सब किया, ये सब करूंगा, हाय ये नहीं कर पाया, ये दुखदाई है। जीवन का कर्तव्य किया, बस हो गया, सोचने नहीं किया। ये करूंगा, कुछ करना सामने है करे, लेकिन मैं इसको ऐसा करूंगा, इसका क्या ठिकाना है। बस करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। मैंने तो छोटी भी किताब लिखने के लिए जब शुरू किया तो ये नहीं सोचा इसको लिख लूंगा, जो वर्तमान में लिख दिया लिख दिया, आज जो लिख दिया लिख दिया, जो लिख रहा हूं बस लिख दिया। पढ़ा रहेगा नहीं रहेगा, न पूरा होगा न पूरा होगा, क्या नुकसान हमारा होगा। कबीर दर्शन जब लिख रहा था, शायद 3 बार बैठा था उसके लिखने में, तो एक संत ने कहा था, विवेक साहब बुरहानपुर के संत, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, कहे साहब उसको आप बैठ करके लिख दीजिए, कहीं बीच में शरीर छूट जाए, अब के छूट जाए, वो आधा पड़ा रहे तो क्या हर्ज है। ये सब मैं बंधन कुछ नहीं मानूंगा, बस जो है सो है, वर्तमान में जो कर रहा हूं कर रहा हूं। ये मेरे मन में बंधन है ही नहीं कि मैं इसको पूरा करूंगा, कभी नहीं सोचा। हाँ, कर्तव्य करना समझा और किया और करता रहा, और जितना जो हो जाए, ना हो जाए ना हो जाए। तो इसलिए अपने मन में बंधन बनाना ठीक नहीं है, निर्बंध होके काम करो। कृता कृते चतुंदानि कदा शांतानि कस्य वा, कदा कब कस्य किसका शांत हुआ है, ये किया या नहीं कर पाया, ये द्वंद्व किसका शांत हुआ है, किसी का नहीं शांत हुआ, सब इसी में उलझे उलझे मर गए। एवं ज्ञातो ही निर्वेदात, इस बात को जान करके निर्वेद ग्रहण करो, वैराग ग्रहण करो, अनासक्ति ग्रहण करो, अनासक्ति पूर्वक काम करो। वेद की ऋषि ने जो कह दिया इसके विषय में हजारों वर्ष पूर्व सदा वो पत्थर की लकीर है। कुर्वन्नेवे कर्माण जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्य न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए जीवन भर जीने की इच्छा रखो, पूरा जीवन जीने की इच्छा कर्म करते हुए रखो। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्य न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। एवं त्वयि नान्यथे अस्त, यही तुम्हारे लिए रास्ता, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। सरल अर्थ हुआ, पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो और कहीं लिपायमान आसक्त न हो, यही तुम्हारे लिए रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा भी था कि कुछ न करो, सब झूठ है, जीवन दुख से भरा है। जैसे एक रस्सी की गोली, एक सिरा पकड़ करके उठाओ तो सब अपने आप खुलती चली जाएगी, तैसे जीवन जन्म हुआ बस खुलता चला जाएगा। इसका कोई निश्चित तो कुछ नहीं है, ये अपने अधीन कुछ नहीं है, इसलिए कुछ न करना ठीक है, चुपचाप। ये उपनिषद के बाद का एक ऐसा काल है जिसमें, और उपनिषद के पहले भी, जिसमें कि ऐसा मानते थे कि कुछ नहीं, वो निष्क्रिय साधनाहीन, लेकिन वे तपस्वी होते थे। अद्भुत है, बुद्ध काल में ऐसे थे, बुद्ध काल के पहले ऐसे थे। महाभारत में ये सब चर्चा आती है, महाभारतकार ने इसको खूब रगड़ा है, कर्म पर जोर दिया है। निर्वेद की जरूरत है, लेकिन निर्वेद अविवेक पूर्वक ग्लानि, हाथ पैर बटोर करके बैठ जाओ,
ये बिल्कुल गलत है। खाना तुम्हें चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, सफाई स्वच्छता चाहिए, स्वास्थ्य शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए शरीर में श्रम चाहिए, उपार्जन के लिए भी चाहिए, सेवा के लिए भी चाहिए। तो निकम्मा होकर के बैठना ये कहां तक उचित है? ये किया, ये नहीं कर पाया, यह द्वंद्व कब किसका शांत हुआ है? इसलिए निर्वेद ग्रहण करो, अनासक्त। जो किया ठीक, जो नहीं कर पाया ठीक। सहज कर्म करते रहो और तुम दुनिया को पूरा कर पाओगे। विवेक पूर्वक काम करो। त्याग परह भवत त्याग परह, त्याग परायण बनो। अपने लिए कुछ न चाहो और जो तुम्हें चाहिए वो अपने आप मिलेगा। काम करो, कुछ न चाहो। क्या भोजन नहीं मिलेगा? कपड़े नहीं मिलेंगे? सोने की जगह नहीं मिलेगी? सब मिलेगा। चाह चाह करके दीन हो, चाहना छोड़ के रहो, सेवा करो। अव्रती भव, अव्रती हो जाओ। व्रत, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। यहां अर्थ है हठ। व्रत कर लिए, हठ कर लिए, हठ न करो। पकड़ो, पकड़, दुराग्रह न करो। व्रती भी होना चाहिए। व्रत कर लिया कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, तंबाकू खाता था और व्रत कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, अब मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, तो व्रत ठीक है। ऐसे व्रती होना भी बहुत जरूरी है। व्रती होना यानी व्रत धारण करना। एक व्रत का तो अर्थ होता है उपवास रहना। देहाती भाषा में कहते आज हम व्रते हैं, यानी व्रत हैं, उपवास हैं। उपवास का तो अर्थ होता है निकट बैठना, निकटवास करना। लेकिन रूढ़ हो गया भूखा रहने में। तो व्रती हो, व्रत रखो, प्रतिज्ञा रखो, गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, व्रत रखो। लेकिन यहां अर्थ है हठी न रहो, अव्रती भो, पकड़ न रखो, पकड़ने की चेष्टा न करो, निर्मल मन के रहो। कस्यापि ताद्धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनाथ जीवित इच्छा बुभुक्षा चा बुभुत्सोप समम गता। कस्यापि तात धन्य से, हे तात, हे प्रिय, कस्य अपि, कोई भी, कोई बिरला, धन्य से वो धन्य है, लोक चेष्टा अवलोकनाथ, लोक की चेष्टा देखकर, दुनिया का रंग ढंग देखकर, जीवित इच्छा, जीने की इच्छा, बुभुक्षा, भोगने की इच्छा, बुभुत्सा, जानने की इच्छा, उपशमम गता, शांत हो गई। अर्थात धन्य है वह मनुष्य, बिरला कोई है जो दुनिया का रंग ढंग देखकर, जिसने जीने की इच्छा छोड़ दी, भोगने की इच्छा छोड़ दी और जानने की इच्छा छोड़ दी। न जीने की इच्छा है, न भोगने की इच्छा है, न जानने की इच्छा है। जान जान करके सरदर्द हुआ और कुछ फायदा नहीं हुआ। अब सब जानना छोड़ करके अनजान में चले जाओ। जो अपनी स्थित है वो अनजान स्थित है। अनजान का मतलब अंधकार नहीं। शब्द थोड़े में भाव में अंतर होता है। कुछ न जानना, समाधि में कुछ नहीं जाना जाता है। निर्विकल्प दशा, कुछ नहीं जाना, उस अनजान अवस्था में चले जाओ। बहुत मार्गे का यह श्लोक है, कस्यापिता धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनाथ जीवित इच्छा बुभुक्षा चा बुभुत्सोप समम गता। अप्रिय, धन्य है कोई वो बिरला व्यक्ति जो दुनिया का रंग ढंग देख लिया और समझ लिया,
यहां रहने लायक नहीं, जीने की इच्छा छोड़ दे। और बुभुक्षा भोगने की इच्छा छोड़ दिया और बुभुत्सा जानने की इच्छा छोड़ दिया। शांत हो गया, न कुछ जानना है, न जीने की इच्छा है, न भोगने की इच्छा है, न जानने की इच्छा है, अपने आप शांत हो गया। ऐसा कोई बिरला है बस। अनित्यम सर्वमेदम तापत्री तय दूषितम असारम निंदितम हेयमिति निश्चित शाम्यति। सर्वम इदम इदम सर्वम, यह सब अनित्यम अनित्य, ताप त्रि तय दूषितम, तीन तापों से दूषित है, असारम सारहीन है, निंदितम इसलिए निंदित है, हेयम त्यागने योग है, इत निश्चित जिसको ऐसा निश्चय है, शाम्यति उसका चित्त शांत हो जाता है। जिस ऐश्वर्य के पीछे आदमी पागल है राग द्वेष में, कलह करता है, लड़ता है, कटु कहता है, मारामारी करता है, दूसरे की निंदा करता है, अपनी बड़ाई करता है, वो सब है क्या? जीवन भर आदमी भ्रम में पड़ा रहता है, सांसारिक पदार्थों के आकर्षण रूपी भ्रम में पड़ा रहता है। एक ही मंत्र में ऋषि कहते हैं, ये कैसे है? अरित्यम सर्वमेवेदम तापत्रिते दूषितम असारम निंदितम हेयम इत निश्चित शाम्यत। इदम सर्वम, यह सब जो कुछ दिखाई सुनाई देता है, सारा प्रपंच अनित्य, वर्तमान तत्काल भूत हो जाता है। भूत कुछ दिनों में विस्मृत के गर्त में डूब जाता है, सब भूल जाता है, कुछ नहीं रहता है। मैंने अनेक सभाओं को बालकपन में देखा है। कांग्रेस की सभाएं होती थी, गर्मा गर्मी, अंग्रेजों को खदेड़ने की बात। वो नेता नहीं है, श्रोता नहीं है, दृश्य नहीं। उसके बाद आजाद होने पर देखा रैलियां और बड़ा उत्साह, वो सब कुछ नहीं और कोई नहीं। निरंतर इस प्रकार देखा, इतने इसको थोड़ा दिन को चाहे ज्यादा दिन को, कुछ नहीं रहा। साधु मार्ग में आया, यहां शुरू से लेके आज तक बहुत कुछ देखा, लेकिन उसमें बहुत कुछ नहीं है। जो वर्तमान में है ये भी नहीं रहेगा। किस लिए पाप करते हो, कलह करते हो, द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, दूसरे को बुरा कहते हो, दूसरे को नीचा दिखाते हो, अपने को ऊंचा बनाते हो? कितना धोखा है जीवन में। ऋषि कहते हैं अनित्यम, सब अनित्य और तीनों तापों से दूषित है। इन्हीं सांसारिक वस्तुओं में अपने मन को रमाते हो तो जलते हो। तीन ताप इसी में पैदा होता है। मन निष्प्रेय रखो, कोई ताप नहीं। असारम, सारहीन है। अविद्यावश खिंचाव होता है, लगता है लाभ है, सार है, सार नहीं, असार है।
निंदितम इसलिए निंदित है, भोग निंदित है, दृश्य निंदित है, पांचों विषय निंदित है। जहां मोह करते हो सब निंदा योग्य है। इसलिए हेयम त्यागने योग्य। हे का मतलब है त्यागने योग्य। इत निश्चित, यह जिसको निरंतर निश्चित रहता है, शामित चित्त शांत रहता है। जीवन का परम फल क्या है? शांत रहना। गुरु बनना नहीं, साधु बनना नहीं, बड़ा भगत बनना नहीं, कोई पदाधिकारी बनना नहीं, वक्ता, विद्वान, धनी, पुत्रवान बनना नहीं, ये सब कुछ लाभ नहीं है। जिसका चित्त शांत है वो धन्य है। जिसके मन का नरक सूख गया है वो इस धरती पर धन्य है। राग द्वेष मन का नरक है। यह जिसका पूरा सूख गया, राग द्वेष से परे, सारी ग्रंथियों से मुक्त प्रसन्न आत्मा है, वो धन्य है। को सौ कालो वह किम वा यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्ध मवाप्नुयात्। को सौ कालो कौन समय है, वह अथवा वह किम कौन अवस्था है, यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम, निर्णाम मनुष्यों को जिसमें द्वंद न हो। कौन समय है, कौन अवस्था है जिसमें मनुष्यों को द्वंद न मिले। जल रहे हैं लोग, सब जल रहे हैं, मन में सब जल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं। भावी आशंका क्या होगा, और खा पी रहे हैं, जीवन भर खाते पीते रहेंगे, भ्रम से जल रहे हैं। मनुष्यों के स्वभावों की विचित्रता के कारण न सह पाने से जल रहे हैं, और विचित्रता कोई मिटा नहीं सकता है। कोई शांत स्वभाव का, कोई तमोगुणी है, खर खर भर भर कहने वाला, ऊट पटांग बोलने वाला, कोई सौम्य, तीनों गुणों से व्याप्त संसार है। इसको आप संभाल नहीं सकते। अपने को संभाल लो, बस सब संभल जाए। अपने पैर में जूतियां पहन लो, सारे संसार में चाम बिछाया है, चलते रहो मानो चाम पर चल रहे हो, कांटा कंकड़ कुछ नहीं गड़ेगा। और सारे संसार में चाम बिछा के चलना चाहो तो बर्फ भून कर खाना है। कितना सरल है। अपने पैर में चाम की जूतियां पहन लो, सब समय सब जगह चाम बिछाया है। अपने पैर में जूते पहन लो, सब जगह मानो कोमल है। अपने मन को मार लो, अहंकार शून्य कर लो। हम सबसे छोटे हैं, तुच्छ हैं, सब बड़े हैं, सब ठीक है, मैं तुच्छ हूं। वाणी से कहना तो सरल है, ऐसा मन बना ले। फिर कौन ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो हमें काट पाएगा? कोई शस्त्र दुनिया में नहीं है जो हमें काट पाए। पूरा मन निर्मल हो जाए, निर्माण हो जाए। इसीलिए ऋषि कहते तान्युपेक्ष यथा प्राप्त वर्ती। उन द्वंद्वों की उपेक्षा रखो। कोसौ कालो वह किम वा यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम। कौन समय है, कौन उम्र है
जब मनुष्यों को द्वंद्व न मिलता हो, उन द्वंद्वों से ऊपर उठने का तरीका क्या है? तान उपेक्ष, उनकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब है ही नहीं है। कोई गाली देता है, मानो गाली नहीं दे रहा है, मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई कट कह रहा है, प्रहार, बहुत जोर से प्रहार, कुछ भी नहीं कह रहा है, वो बेचारा स्वयं जल रहा है, वो तो दया का पात्र है, उस पर दया करना चाहिए, क्रोध नहीं। उसकी क्षमता ही उतनी है। वो माने बैठा है बड़ा पवित्र है और बाकी सब अपवित्र है, इसलिए बक रहा है। अहंकारी आदमी उद्वेगित होकर के बकता है, विनम्र शांत रहता है। वह किसी को राय भी देता है, मीठे स्वर में राय देता है, उद्वेगित नहीं होता है। तान्युपेक्ष यथा प्राप्त वर्ती, यथा प्राप्त वर्ती, जैसे प्राप्त हो ऐसे वर्तमान कर लो, सह लो, सिर झुका लो, थोड़े में गुजर कर लो। कभी फैलहरे, कभी सकिस्त, कभी चना, कभी ओभी मना, कभी हलवा पूरी। और हलवा पूरी कभी हितकर नहीं। हलवा पूरी खाना हो तो बहुत सावधान होकर खाना। दाल भात रोटी और सब खोटी। इसलिए यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम आपने आत, वह सिद्धि प्राप्त करता है। जो ये समझ लिया है कि कोई उम्र और अवस्था नहीं है जिसमें द्वंद्व ना आए। यहां से भाग जाओ वहां, वहां भी वही द्वंद्व है, वहां से अलग जाओ, वहां भी वही द्वंद्व है। वो कहानी जो बराबर कही जाती है, एक आदमी घर में रहा तो उसको गंदगी दिखाई दी चारों तरफ, तो शहर चला गया। जिस मोहल्ले में घुसा बहुत दुर्गंधी, शहर छोड़ दिया, बाग में चला गया। एक साफ सुथरी जगह में बैठा, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया, बड़ी घृणा हुई, वन में चला गया। स्वच्छ जगह में बैठा, थोड़े समय में उसकी दृष्टि जमीन में गड़ी तो देखा हड्डी के चूर, महीन महीन। तो नदी बहती थी, उसमें चला गया। जैसे नदी में पैर रखा, सड़े मुर्दे पर पैर पड़ गया, बड़ी घृणा हुई। कहा जल थल कहीं कुशल नहीं, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अब जल के मर जाऊंगा, चिता बना लिया। वनवासी जो थे आए, कहे भाई क्या करते हो? कहे कहीं दुर्गंधित छुटकारा नहीं, जल के मर जाऊंगा। कहा यार जलना है तो जाओ दूर कहीं जलो, यहां जलोगे तो कितना गंधाओगे, हम लोगों को कितना खराब लगेगा। तो कहे यार हम जिंदगी में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। कमबख्त दिल को कहीं भी आनंद नहीं है, मन मार लो बस, सब जगह आनंद है। सिद्धिम आपने आज, सिद्धि कौन प्राप्त करता है? जो द्वंद्वों की परवाह न करे, प्रतिकूल बातों में अपने मन को मिलावे ना। किसी ने प्रतिकूल हमें कहा तो उसको सोचे ना, मानो हवा आ रही, हवा का झोंका उड़ गया। जो उसमें सार हो ले लो, अपने सुधारने लायक है सुधार लो, और उसमें उलझो ना। और जो प्राप्त हो संतोष रखो, बस सिद्धि प्राप्त, हर जगह सिद्ध, हर जगह सिद्ध। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टा निर्वेदमापन्न को नाशाम मति मानवा। महर्षियों के, साधुओं के तथा योगियों के नाना मत है, नाना प्रकार की साधनाएं हैं,
नाना प्रकार के विचार हैं, सिद्धांत हैं, कर्मकांड है। दृष्टा निर्वेदम आपन्ना, जो व्यक्ति इन सबको दृष्टा देख लेता है, कच्चा चिट्ठा समझ लेता है कि ये नाना मत सदा से चले हैं, चलते रहेंगे, सार क्या है असार क्या है ये समझना है। इस प्रकार प्रज्ञा चक्षु वाला अच्छी तरह से छानबीन करके स्वरूप को समझ लिया और निर्वेदम आपन्ना, निर्वेदम आपन्ना, निर्वेद प्राप्त कर लिया। निर्वेद का मतलब है वैराग्य। सब दुख 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 दुख, चारों तरफ दुख का पसारा है। को ना शाम्यत मानव, कौन मनुष्य को शांति न मिलेगी? जो मनुष्य ऐसा करेगा उसी को शांति मिलेगी। नाना मतों की बातों को समझकर विवेक से सार ग्रहण करके जो सबसे विरक्त हो जाता है उसको शांति मिलती है। सारी चीजों से जिसका मन खट्टा हो गया, दुनिया में कहीं मिठास नहीं लगती, तब अपना आपा मीठा लगता है। जहां बाहर मीठा लगा अपने का होश ही नहीं रहेगा। विषय वासना जब तक मीठी है तब तक आत्मबोध सीठा है। बाहर मीठा लगेगा तो भीतर खट्टा लगेगा। जब बाहर सब खट्टा लगेगा तब भीतर की मिठास मिलेगी। विषय फीके हुए बिना कोई आत्मस्थित में नहीं ठहर सकता है। विषय वैराग्य चाहिए। निर्वेदम आपन्ना, निर्वेद प्राप्त करे। कौन मनुष्य को शांति न मिलेगी फिर? कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु, निर्वेद समता युक्त्या यस्तार्यत संसृते। निर्वेद मन में वैराग्य हो, सारे शरीर संसार सबसे वैराग्य हो। शरीर माटी गोबर का पिंड, सारा संसार माटी गोबर, इस सब से निर्वेद। और व्यवहार में समता, अनुकूल प्रतिकूल मित्र शत्रु सब में समता, उद्वेग में न पड़े। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम गांठ बांध ली, उसने कहा है, कहा होगा जैसी समझ थी, कह दिया। हमें देखना है कि उसमें से अगर कुछ ग्रहण करने योग्य तो ग्रहण कर लें, बाकी छोड़ दें, बैर न बनाए। जहां जहां जो भी व्यतिक्रम करता है वो अपना नुकसान करता है। हम व्यतिक्रम न करें, हमारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए समता से रहे और युक्त्या, तर्क युक्ति, तर्क से विवेक से चैतन्य से मूर्ति परिज्ञानम, चैतन्य मूर्ति का परिज्ञान करे। चैतन्य मूर्ति यानी चैतन्य स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर लिया, कृत्वा प्राप्त कर लिया, जिसमें निर्वेद है, वैराग्य है और व्यवहार में सबके प्रति समता है। न शत्रु रहेंगे न मित्र रहेंगे। झूठे घाव माव लोग करते हैं, मेरे मित्र हैं मेरे शत्रु, कोई शत्रु मित्र नहीं, सब तमाशा है। निर्वेद वैराग सबसे, मनुष्यों के साथ समता और युक्ति, युक्त्या चैतन्य 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 से मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा
युक्ति से अपने चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर लिया, यह तारयत संसृते। ऐसा व्यक्ति संसृत से तारता है, तर जाता है, दूसरे को तारता है। ना किम गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? गुरु कौन? गुरु वह है जिसके मन में वैराग्य है, जो समता वाला है और युक्त पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया और स्वयं तर गया और दूसरे को निर्देश करता है, वही गुरु है। तरे तारे अन्यास, श्री रामराज साहब ने कहा, तरे तारे अन्यास। अन्यास का मतलब है कुछ इच्छा नहीं रखता है कि कोई कुछ दे तब मैं उसको उपदेश करूं। आजकल ऐसे भी गुरु हैं, दीक्षा लेने जाओ तो 100 रुपया वाला दीक्षा, 500 रुपये वाला दीक्षा, 2500 रुपये वाला दीक्षा। तो पैसे वाले तो 2500 वाला रखेंगे और बढ़ावें तो लाख लाख वाले भी हैं। तो इस प्रकार व्यापार चलता है। बड़े गर्व से कहते हैं मैंने 2500 का दीक्षा लिया है। ये साथी तो 100 रुपये ले लिए, मैंने 2500 का लिया। तो पैसा चूसने का उन गुरुओं की आदत है। ये सब तो क्या गुरु हैं? गुरु हैं जिसके मन में वैराग्य है, व्यवहार में समता है, युक्त पूर्वक स्वरूप का ज्ञान ग्रहण करके जो मन से ऊपर उठ गया, संसृत मन है, उससे ऊपर उठ गया और दूसरे को निर्देश करता है, ना किम गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? इससे गुरु और क्या होगा? इसलिए ऐसे गुरु की शरण लो जो वैराग्यवान है, समता युक्त है, शीतल है और स्वरूप ज्ञान में रमण करने वाला है और उसका उपदेश करने वाला है।